चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस बांटा, लेकिन भारत अब दुनिया को वैक्सीन बांटने की मुहिम में जुट गया है। पहले एक्सपर्ट मान रहे थे कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में चीन बहुत आगे निकल जाएगा, लेकिन ताज़ा हालात बता रहे हैं कि चीन रेस में पिछड़ने वाला है और इसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। दरअसल चीन की वैक्सीन पर दुनिया को रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और नेपाल भी चीन की वैक्सीन को बेकार बताने में लगे हैं और यहीं से भारत का असली खेल शुरू होता है। मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े कार्ड खेल में जुट गई है। वैक्सीन को लेकर नेपाल, भूटान, मालदीव, वियतनाम और बांग्लादेश पहले ही भारत के संपर्क में हैं, तो ब्राजील और श्रीलंका भी भारत से हाथ मिला रहे हैं। यानी चीन अब तक जिस बात को लेकर अंधेरे में था, वहां भारत ने एक साथ दो वैक्सीन लॉन्च कर नई रोशनी कर दी है। बड़ी बात तो ये है कि WHO तक भारत की लगातार तारीफ करने में जुटा है, जिसने चीनी वैक्सीन पर कभी इतनी बात नहीं कही है। अब भारत की कोशिश गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाने के साथ ही हिंद महासागर में चीन की हर चाल को नाकाम करने की है और इस मामले में पहला टारगेट है श्रीलंका, जहां वैक्सीन को केंद्र में रखकर भारत बड़ा खेल कर सकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर नए साल की पहली विदेश यात्रा पर कोलंबो पहुंचे हुए हैं और उन्होंने श्रीलंका सरकार की मांग पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए स्वीकृति दे दी है। 3 देशों के श्रीलंका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का भारत श्रीलंका के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। दोनों देश कोविड-19 के बाद सहयोग को लेकर आशान्वित हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धन के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी ने दोनों देशों को और करीब से काम करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच सितंबर में हुई ऑनलाइन बैठक का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा कि इसने हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं डाला है और हमारे प्रधानमंत्रियों के बीच पिछले साल हुई ऑनलाइन बैठक इन संबंधों पर मुहर थी। उन्होंने कहा कि अब हम कोविड के बाद सहयोग को लेकर उत्साहित हैं और भारत से टीका प्राप्त करने के श्रीलंका के हित को अपने ध्यान में रख रहे हैं। जयशंकर के साथ कोलंबो में बैठक के दौरान श्रीलंका की सरकार ने औपचारिक रूप से कोविड टीके के लिए भारत की सहायता मांगी है। ये 2021 में S जयशंकर की पहली विदेश यात्रा है। साथ ही वो नए साल में श्रीलंका आने वाली पहली विदेशी हस्ती हैं। गुणवर्धन के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जयशंकर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी है। जयशंकर ने कहा, वास्तविकता ये है कि पिछले 1 साल में उच्च स्तर पर संपर्क बना रहा और वो पहले से मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हम श्रीलंका के साथ कोविड-19 के बाद सहयोग को लेकर आशान्वित हैं। विदेश मंत्री ने भारत से टीका प्राप्त करने के श्रीलंका के हित के बारे में भी चर्चा की। ये आश्वासन देते हुए कि श्रीलंका के लिए भारत भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। जयशंकर ने कहा कि भारत परस्पर हित, परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान और परस्पर संवेदनशीलता के आधार पर श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के पक्ष में है। उन्होंने रेखांकित किया कि पड़ोसी देश फिलहाल कोविड-19 के बाद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि ये सिर्फ जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि आर्थिक संकट की स्थिति भी है। संवाददाता सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और अपने समकक्ष गुणवर्धन से मुलाकात करने वाले जयशंकर का मत्स्य पालन मंत्री डगलस देवानंद से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री ने कहा कि वो श्रीलंका में हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र वापसी को लेकर आशान्वित हैं।